संदीप में, और आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर समझना ज़्यादा पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसमें जोर लगाना पड़ेगा समझने के लिए आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। हमें एग्जांपल लेने हैं किसके? px के, gx के, qx के एंड rx के। हमें इन सबके कोई ना कोई एग्जांपल लेना है। पॉलिनोमियल कोई ऐसा एग्जांपल लेना है जो सेटिस्फाई कर दे पूरे एल्गोरिदम को, डिवीजन एल्गोरिदम, यानी जो आपका ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट चैप्टर जो आपने सीखा था उसमें डिवीजन एल्गोरिदम था। तो डिवीजन एल्गोरिदम को यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए आपको कोई ना कोई एग्जांपल्स लेने हैं, px, gx, qx एंड rx। ओके, यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लेना है आपको और उसको सेटिस्फाई करना है। तो चलिए देखते हैं एल्गोरिदम एंड डिग्री। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिग्री ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल px जो है आपका, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो इक्वल टू होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ qx याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू होना चाहिए डिग्री ऑफ qx, यानी qx क्या होता है? क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट की जो क्वेश्चन में आपका एग्जांपल लेना है पॉलिनोमियल, उसकी जो डिग्री है वो इक्वल होनी चाहिए पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर। ओके, डिविडेंड के बराबर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx यानी कि जो डिग्री है आपके क्वोशंट की, वो डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए? rx के, यानी रिमाइंडर के बराबर होनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल की डिग्री है, जो डिविडेंड है उसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए आपके क्वोशंट के। ओके, और यहाँ पर जो क्वोशंट की डिग्री है वो बराबर होनी चाहिए रिमाइंडर के। ओके, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बोला है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। ओके, तो ये तीन डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम डीपली समझते हैं क्या है ये। अगर हम बात करें एल्गोरिदम की, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, मान लेते हैं कि px और gx दो पॉलिनोमियल हैं। ओके, विद gx इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, जो gx है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इज इक्वल टू gx प्लस में rx। ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो px इज इक्वल टू gx प्लस में rx। इसी पर हमें पुट करके चेक करना है कि ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ये जो हम अभी एग्जांपल्स लेंगे, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं आगे। वेयर rx इज इक्वल टू 0, हमारा जो rx होता है, याद करिए जब हम डिवीजन करते हैं तो या तो 0 आता है, या तो इसकी जो पावर होती है वो इस वाले के पावर से कम होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिवाइड करके हम नीचे आंसर निकालेंगे तो उसकी पावर हमेशा कम होती है डिवाइजर से। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल rx इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो gx है इसकी डिग्री जो होती है इससे बड़ी होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ वही बोला है वेयर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx। ये कंडीशन है आपकी, यहाँ तक ये समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने लास्ट टू लास्ट उसमें एक्सरसाइज में बताया था आपको कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, और बेसिक्स में भी आपको बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वही आपका क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो डिग्री ऑफ px है और डिग्री ऑफ qx, हमें दो एग्जांपल लेने हैं ऐसे जो सेटिस्फाई करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं।
तो वही बोला डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gs तभी पॉसिबल होगा जब डिग्री ऑफ क्वोशंट विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज कांस्टेंट। अगर हम डिवाइजर की बात करें 2, जैसे कि हमने ले लिया 2, ठीक है, अगर हमने कोई भी डिवाइजर आपका कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी qx की, यहाँ पर जो px की और qx की दोनों की जो पावर होगी वो सेम होगी। अगर मैं हाईएस्ट डिग्री बात करूं इस px की तो क्या है 2, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ qx, इट इज आल्सो 2, ठीक है, तो दोनों ही सेम है। जब ये सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये हमारे रूल को सेटिस्फाई कर रही है। तो वही चीज लिखा है डिग्री ऑफ px is equals to degree of qx, degree of quotient will be equal to the degree of dividend when divisor is constant। अगर हम divisor constant लेते हैं तो हमेशा याद रखिए कि डिविडेंड और क्वोशंट के जो डिग्री है वो सेम रहेगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सेम रहेगी। ओके, दैट इज यहाँ पर लिख भी दिया, दैट इज when any polynomial is divided by a constant, ठीक है, तो यहाँ पे बोला लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाई 2। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया दोनों का। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं px हमने क्या ले लिया, ये एक एग्जांपल ले लिया है हमने और इसको डिवाइड किया है 2 से, ठीक है, डिवाइजर हमारा हो गया 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा ये, तो इसको हमने डिवीजन एल्गोरिथम में हमने डाल दिया है, ठीक है, तो qx आपका यहाँ पर आ गया, ओके, ये आपका qx आ गया और ये rx आ गया, rx यानी कि 0। तो हमने इसको क्या किया, चेकिंग करके देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम में कि ये बराबर आएगा कि नहीं। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, ओके, लेमा आपने सीखा हुआ है उसी की तरह से करना है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। थस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है, बाकी दोनों के साथ भी हमें यही करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ। हाँ तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है और सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं इसी का। यहाँ पर है आपका डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx। लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ x क्यूब प्लस x बाई x स्क्वायर। हमने इसमें एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर एग्जांपल बोला था, एग्जांपल हमने लिया x क्यूब प्लस x बाई x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ओके, कि जब ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ये आ जाएगा। डिवीजन आपको मैंने सिखाई थी, आप इस तरह से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बोला क्लियरली, तो यहाँ पर देख लेते हैं हेयर px इज इक्वल टू आपने ये ले लिया था, px आपका ये आ गया, ओके, और फिर gx आपका क्या है x स्क्वायर और qx आपका कितना है x। qx क्या होता है, जो आपने डिवाइड करके ऊपर जो लिखा है वो qx है, यानी क्वोशंट। ओके, और फिर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है x, ये आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि चेक करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। क्लियरली द डिग्री ऑफ qx, हमें ये जो पूछा था इन्होंने, यहाँ बोला डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू होना चाहिए डिग्री ऑफ rx। तो डिग्री ऑफ qx इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है और rx वाले में भी क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 1। तो यहाँ पर लिख लिया और ये px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा आपका px। ओके, तो ये थस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ये हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट हम करते हैं। मैंने थर्ड पार्ट लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, डिग्री rx, डिग्री rx इज इक्वल टू 0। हमारे क्या है, डिग्री rx इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करें और उसका जो रिमाइंडर आता है अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, दैट मींस कि उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो 0 होगी। ये मैंने बेसिक्स में भी आपको क्लियरली समझा रखा है, वहां पर आप एक बार बेसिक की वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि
किसी भी पॉलिनोमियल में देखेंगे अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 0। तो अगर वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रिमाइंडर की बात बोल रहे हैं तो वहां पर 0 जब ही होगा जब कांस्टेंट वैल्यू आपकी रिमाइंडर में आएगी। तो रिमाइंडर में हमें कांस्टेंट वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया x³ + 1 और उसको हमने डिवाइड किया x² से। जब हमने x² से डिवाइड किया तो वो क्या आ गई, वैल्यू +1 और ये रिमाइंडर में है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो इक्वल टू क्या आ गई, 0। यहां पर आ गया आपका 0। तो Rx की बराबर होनी चाहिए डिग्री किसके, 0 के बराबर। तो डिग्री 0 तभी आएगी जब हमारा लास्ट में आपका कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ये चीज आपको यहां पर समझाई है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी इसकी जो डिग्री है विल बी 0, इसकी डिग्री 0 जब आएगी व्हेन रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। अगर कोई भी डिवीजन में हम सॉल्व करेंगे उसका जो रिमाइंडर है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसकी डिग्री ऑटोमेटिकली क्या होगी, 0। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था और इसी के साथ आपका 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।